the ranked college. सर, आप हमें बता सकते हो कि कॉइन्स कैसे हम पा सकते हैं? नहीं, ये सब तुम्हें खुद से ही पता करना होगा। सर, लेकिन हम कॉइन तो बढ़ा सकते हैं ना सर? हाँ बिल्कुल, तुम लोग अपना हुनर दिखाओ और अपनी काबिलियत से कॉइन्स बढ़ा लो। पहली, दूसरी, तीसरी रैंक वालों के कॉइन्स तुम लोगों से ज्यादा हैं। तुम सब जब सारे क्लास से ज्यादा कॉइन्स जमा कर लोगे तो तुम सब पहली रैंक पर जा सकते हो। ये बोलकर सर कहते हैं कि तुम्हारा एग्जाम भी आ रहा है, सब रेडी रहना। सारे स्टूडेंट्स एग्जाम सुनकर टेंशन में आ जाते हैं। अरे यार, अभी कॉइन्स का टेंशन था और अब फिर एग्जाम का भी टेंशन आ गया। एग्जाम होने के बाद रिजल्ट का टाइम आता है। सर आते हैं और रिजल्ट दिखाते हुए बोलते हैं, सब जन तो पास हुए, लेकिन तुम्हारे मार्क्स देख रहा हूं, ये तो किसी कचरे से कम नहीं है। लेकिन तुम्हारे में से एक ऐसा भी स्टूडेंट है जो पास भी नहीं हो पाया है और कॉलेज के नियम के अनुसार उसे कॉलेज छोड़कर जाना पड़ेगा। और वो स्टूडेंट कार्तिक है। वो एक सब्जेक्ट में फेल है, कॉलेज में सभी सब्जेक्ट्स में पास होना पड़ता है। इसी वजह से कार्तिक को जाना पड़ेगा। कार्तिक उदास हो जाता है। सर, हम कुछ नहीं कर सकते हैं क्या? नहीं, कुछ नहीं कर सकते। ये बोलकर सर चले जाते हैं। तभी आरव उठकर बाहर जाता है और सर के पास जाकर रोककर बोलता है, सर, आपने बोला था कि कॉइन्स से हम कुछ भी खरीद सकते हैं, तो मुझे कार्तिक के मार्क्स खरीदना है। आप उसे पास कर दो, मैं आपको कॉइन्स दे दूंगा। आई एम इम्प्रेस्ड, तुम काफी इंटेलिजेंट हो। ठीक है, बोलकर सर चले जाते हैं। पायल छुपकर ये सब देख रही होती है। सर के जाने के बाद पायल आरव के पास जाती है और बोलती है, तुमने कार्तिक के लिए ऐसा क्यों किया? क्या पता, एक भी स्टूडेंट कम होने से हमारे रैंक में आगे बढ़ने में मुश्किल होती, तो इसीलिए मैंने ये किया। कार्तिक को पास कर दिया जाता है। सब लोग आरव के रूम में बैठे होते हैं। कार्तिक को कॉलेज से बाहर न निकाले जाने की खुशी में पार्टी कर रहे होते हैं। पता नहीं ये कैसे हुआ कि कार्तिक को कॉलेज से बाहर नहीं निकाला गया, लेकिन बहुत अच्छा हुआ। तभी आरव बोलता है, ये काम पायल ने किया है। मैंने देखा कि पायल सर से बात कर रही थी और पायल ने अपने कॉइन्स दिए सर को और बोला कि कार्तिक को कॉलेज से ना निकाले। थैंक यू पायल, मैंने तुम्हें कितना बुरा समझा, लेकिन तुम तो बहुत अच्छी हो। पायल देखकर हैरान थी कि आरव ने ये किया, लेकिन मुझे क्यों क्रेडिट दे रहा है। अगले दिन पायल आरव से मिलती है और बोलती है, तुमने मुझे क्रेडिट क्यों दिया? ये काम तो तुमने किया था। कोई बात नहीं, जाने दो। अगले दिन सब क्लासरूम में बैठे होते हैं। तभी सर आते हैं। तुम सब के लिए एक न्यूज़ है। तुम सबका एक टेस्ट होने जा रहा है। तुम सबको अपनी काबिलियत दिखाने का समय आ गया है। सब स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं। सर, अभी तो हमने एग्जाम दिया था, फिर इतनी जल्दी फिर टेस्ट? ये कोई आम टेस्ट नहीं है, ये स्पेशल टेस्ट है। तुम सबको एक गांव में ले जाएंगे और वहां छोड़ देंगे। तुम लोगों को वहां पर 7 दिन तक रहना होगा। सबको हराना होगा। सर, रूल क्या है? जब सब गांव में पहुंचेंगे तो प्रिंसिपल सर सबको बता देंगे। यह बोलकर सर चले जाते हैं। पायल आरव से पूछती है, आरव, क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है? ये सब क्या है? मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता है कि ये सब क्या है। चलो ठीक है, जाके देखते हैं। शाम को पायल रूम में बैठी होती है, सोचती है, अगर ये जीतने से हमारा रैंक और कॉइन्स बढ़ेगा तो हमें कुछ भी करके इसे जीतना होगा। अगले दिन सब स्टूडेंट्स एक गांव में जाते हैं। वो गांव एकदम खाली था। वहां कोई नहीं था, सिर्फ घर दिख रहे थे जिसमें स्टूडेंट्स को रहना था। प्रिंसिपल सर आते हैं और सभी स्टूडेंट्स को लाइन में खड़ा करते हैं। क्लास 3 लाइन में लगती है। सभी क्लास 3 के स्टूडेंट्स लाइन में होते हैं। तभी आरव नोटिस करता है कि पायल का चेहरा गिरा हुआ है, जैसे वो बीमार हो। सभी स्टूडेंट्स, आज से 7 दिन का स्पेशल टेस्ट रहेगा। सभी स्टूडेंट्स को अपनी काबिलियत दिखाना है कि तुम सब में कैसी काबिलियत है। तुम सब इस गांव में 7 दिन तक रहोगे और तुम्हें 7 दिन सरवाइव करना है। तुम्हारे ग्रुप में एक कैप्टन रहेगा। तुम्हें ये बात छुपाना है कि तुम्हारा कैप्टन कौन है। कैप्टन तीनों क्लास में रहेगा। तुम्हें एक घर में कब्जा करना है और अपने कैप्टन को सीक्रेट रखना है। जिसका कैप्टन दूसरे क्लास को पता चल गया और वो टेस्ट खत्म होने के बाद सही कैप्टन का नाम ले लिया, वो विन होगा। जो विन होगा उसे फर्स्ट रैंक मिलेगा और कॉइन्स मिलेंगे तुम सबको। कैप्टन का कार्ड मिलेगा। जिसके पास कार्ड रहेगा वही कैप्टन रहेगा। लेकिन हाँ, तुम चाहो तो अपना कैप्टन बदल सकते हो,
लेकिन कोई कैप्टन को दिक्कत या मेडिकल इशू हो तो तुम सबको रूल्स मालूम हो गए हैं। तो बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। प्रिंसिपल सर बोलकर चले जाते हैं। सभी स्टूडेंट्स अपना घर कब्जा करने जाते हैं। आरव और बाकी के स्टूडेंट्स घर ढूंढने निकलते हैं। तभी उन्हें एक खाली घर दिखता है, तो सभी स्टूडेंट्स घर में चले जाते हैं। घर पर खाली कैप्टन ही कब्जा कर सकता है और हमें अभी तक ये भी डिसाइड नहीं किया कि कैप्टन कौन होगा। मैं कैप्टन बनूंगा। मैं कैप्टन बनूंगा। हम ऐसे ही किसी को भी कैप्टन नहीं बना सकते। हमें ऐसे को कैप्टन बनाना होगा जो जिम्मेदारी समझे और निभा पाए। तुम्हें क्या लगता है किसे कैप्टन बनाना चाहिए? मुझे लगता है कि पायल को कैप्टन बनाना चाहिए। सब क्या बोलते हो? हाँ, ये ठीक रहेगा। तुम्हें क्या लगता है ये सही रहेगा? हाँ, ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हमारी कैप्टन पायल होगी, लेकिन हमें ये छुपा कर रखना होगा कि हमारी कैप्टन कौन है। अब हमें खाने पीने का सामान लाना होगा। कुछ स्टूडेंट्स खाने का सामान लाने जाते हैं। आरव, पायल और साहिल पानी लाने जाते हैं। तभी वो देखते हैं कि सेकंड क्लास की एक स्टूडेंट चोटिल पड़ी है, तो तीनों उसके पास जाते हैं। इसके पैर में चोट लगी है। तुम्हें ये चोट कैसे लगी? तुम लोग जाओ यहाँ से, तुमसे कोई मतलब नहीं है। हम ऐसे किसी भी लड़की को जिसे चोट लगी है उसे अकेला कैसे छोड़ दें? ये इसकी कोई चाल है? इसे हमें यहीं छोड़ देना चाहिए। नहीं, हमें इसे लेके जाना होगा। हम यहाँ इसे नहीं छोड़ सकते। जो करना है वो करो। आरव नोटिस करता है कि पेड़ पर कोई निशान लगा है। साहिल सोनी को घर लेके आता है। ये कौन है? ये सोनी है, सेकंड रैंक क्लास की। इसके क्लास वालों ने इसे छोड़ दिया है और इसके पैर में चोट लगी है, तो इसे यहाँ अपने साथ ले आया। ठीक है। लेकिन आरव को उस पर शक था कि ये कुछ करने आई है। तभी स्टूडेंट्स खाने के लिए कुछ लेकर आते हैं और सब खाते हैं। साहिल सोनी को भी खाने को देता है। सब लोग खाकर सो जाते हैं। सुबह सभी स्टूडेंट्स उठते हैं। मेरा सामान नहीं मिल रहा है। क्या था? क्या नहीं मिल रहा है? मेरा बैग था, उसमें खाने की चीजें थी। सभी स्टूडेंट्स बैग को ढूंढने लगते हैं। सोनी, ये काम तुमने किया है। बताओ तुमने बैग क्या किया? मैंने बैग नहीं लिया है। कार्तिक गुस्से में देखता है। फर्स्ट रैंक क्लास के स्टूडेंट्स ढूंढते हैं कि बाकी के कैप्टन कौन है। तभी सेकंड क्लास का एक स्टूडेंट आता है। पता चला क्या कि कौन है कैप्टन? अभी तो नहीं पता है, लेकिन थर्ड रैंक का कैप्टन मुझे लगभग पता, और सेकंड रैंक का भी पता है शायद। मुझे तो दोनों के कैप्टन पता है। ये बोल के चला जाता है। मुझे भी पता है। ये बोल के वो भी चला जाता है। आरव और पायल गांव में जाते हैं। तभी वो देखते हैं कि सेकंड रैंक वाले मजे कर रहे हैं और उन्हें कोई फिक्र नहीं है। मुझे कैप्टन कार्ड दिखाओ। कैप्टन कार्ड क्यों? किस लिए? मैंने कार्ड नहीं देखा, इसलिए। ठीक है, ये देखो। थैंक्स। अगले दिन फिर आरव और पायल सेकंड रैंक क्लास के यहाँ जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ कोई नहीं है। यहाँ तो कोई नहीं है। लगता है कि सेकंड रैंक क्लास ने टेस्ट से क्विट कर लिया है। शायद हाँ। आरव और पायल घर पहुंचते हैं। हम आ गए। अचानक से घर के अंदर आग लग जाती है। सब आग बुझाने में लग जाते हैं। तभी साहिल देखता है कि पायल यहाँ नहीं है। पायल कहाँ है? अभी यही थी ना? मुझे लगता है ये आग पायल ने लगाई है। आग लगाकर भाग गई। तभी देखते हैं कि पायल सोनी के पीछे भाग रही थी। मेरा कैप्टन कार्ड मुझे वापस दे दो। ओह, तुम्हें मालूम हो गया कि कार्ड मैंने लिया है। मुझे पहले ही शक था कि तुम कोई मुश्किल खड़ी करना चाहती हो। मेरा कार्ड मुझे वापस दो, नहीं तो। नहीं तो क्या? दम है तो मुझसे वापस ले लो। दोनों के बीच लड़ाई होती है, लेकिन पायल बीमार होती है, इसलिए वो कमजोर पड़ती है। मैं कमजोर पड़ रही हूँ, शायद मैं बीमार हूँ इसलिए। पायल बेहोश हो जाती है। सोनी कार्ड लेकर चली जाती है और दूसरी रैंक क्लास के कैप्टन के पास जाती है और वो कार्ड दे देती है। तभी फर्स्ट रैंक क्लास वाला आता है और वो कार्ड देखता है और बोलता है, ये असली है। जहां पर पायल बेहोश थी वहां पर आरव आता है
और पायल को उठाकर कॉलेज कैंप में ले जाता है, जहां पर प्रिंसिपल सर और बाकी के टीचर्स होते हैं। सर, पायल बेहोश हो गई है। हाँ, क्या हुआ इसे? ये तो तुम्हारी कैप्टन है ना? हाँ सर। इसे तो क्विट करना होगा। हाँ सर। अगले दिन रिजल्ट के दिन फर्स्ट रैंक क्लास आती है, थर्ड रैंक क्लास आती है, सेकंड रैंक क्लास नहीं दिख रही होती है। अरे, सेकंड रैंक क्लास नहीं आई? क्या हुआ? लगता है कि वो क्विट कर लिए। ठीक है, रिजल्ट अनाउंस कर रहा हूं। तभी सेकंड रैंक क्लास का स्टूडेंट आता है। ये तो क्विट कर लिया था ना? ना, ये मेरा प्लान था। मैं सबसे इतना दिन छुप के था कि हमारे कैप्टन किसी को पता न चले, और मुझे सभी क्लास का कैप्टन भी पता है। ठीक है, अभी रिजल्ट अनाउंस कर रहा हूं। थर्ड पोजीशन पर सेकंड रैंक क्लास है। ये सुनकर कुणाल शॉक हो जाता है। ये कैसे हो सकता है? सेकंड पोजीशन पर फर्स्ट रैंक क्लास है। फर्स्ट रैंक क्लास भी शॉक हो जाती है। फर्स्ट पोजीशन पर थर्ड रैंक क्लास है। ये सुनकर सभी क्लास शॉक हो जाते हैं। थर्ड रैंक क्लास बहुत खुश हो जाती है। हमने कर दिखाया। आरव के पास पायल आती है। ये कैसे हुआ? हम कैसे जीत गए? हम फर्स्ट आ गए। ये तुमने ही किया ना? हाँ, मैंने ही किया। लेकिन कैसे? मुझे मालूम था कि तुम बीमार हो। मैंने बस उसी बीमारी का फायदा उठाया। क्या बीमारी का फायदा? हाँ, वो जो सेकंड रैंक क्लास की लड़की सोनी थी ना, मुझे मालूम था वो सिर्फ कैप्टन पता करने आई है, और वो नाटक कर रही थी। वो जहाँ पे थी वहाँ पे मैंने देखा कि पेड़ पर एक निशान है, और वो वैसे तो नहीं था, वो किसी ने किया था, और वो वहीं पे थी। तभी मालूम पड़ गया कि ये कुछ प्लान करके आई है। मैंने जानबूझकर तुम्हें कैप्टन कार्ड दिखाने के लिए बोला ताकि उसे मालूम हो जाए कि कैप्टन कौन है। फिर मैंने जानबूझकर आग लगाई ताकि वो भाग सके, लेकिन उसने काम और आसान कर दिया। वो तुम्हारा कैप्टन कार्ड ही लेकर भागने लगी। तुम उसके पीछे भागी, मैं भी आया था। देखा तुम बेहोश थी, तभी मैंने तुम्हें प्रिंसिपल सर के पास ले गया, और सर ने बोला कि तुम बहुत बीमार हो, तुम कंटिन्यू नहीं कर पाओगी, तुम्हें क्विट करना होगा। तो फिर मैं कैप्टन बन गया। बस इतनी सी बात है। तभी सारे स्टूडेंट्स पायल को ढूंढते आते हैं। सब बोलते हैं, तुमने तो कमाल कर दिया। अब हम फर्स्ट रैंक क्लास में हो गए हैं। तुम्हारा तो कोई जवाब ही नहीं। ये मैंने नहीं किया, ये तो आरव ने किया है। ये तुम्हें किसने बताया? आरव ने बताया। तुम जब गायब हो गई थी तो हमें लगा कि तुम हमें धोखा दोगी, लेकिन हम गलत थे। थैंक यू।